हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बकनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाला है 12th क्लास के मैथ्स में डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस को। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है 12th क्लास का मैथ्स है, बुक में का एनसीईआरटी हुआ और एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर ये रहा 13, यानी कि 1 to 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके पढ़ने वाले वीडियो में किया जा चुका है। आप उसको भी अवश्य देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ y इक्वल टू, ये y इक्वल टू गिवन है, तो हम लोग को दिखाना है कि x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर y2 और y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो y2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को और y1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, यानी कि y2 मतलब d2y/dx² और y1 यानी कि dy/dx। इसको समझने के लिए भी आप इस यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स वाले लेक्चर्स को देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है जो गिवन है, सबसे पहले सुनिए। तो देखेंगे गिवन और क्या गिवन है, y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, ये गिवन है। हम लोग क्या क्या करना है, तो इसमें y2 चाहिए और y1 चाहिए। y1 यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां से dy/dx इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां से 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log x by dx, सही है ना, प्लस फिर 4 कांस्टेंट इसको भी बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin ऑफ log x और विद रिस्पेक्ट टू x। यहां ध्यान देंगे, इसका तो फार्मूला सेट करना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, कौन सा, ये देखिए d cos x by dx फार्मूला होता है माइनस साइन x और d sin x by dx, इसका फार्मूला होता है कितना, cos x। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये फार्मूला को याद है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो एंगल में है वही बटा में आना चाहिए। आप देख रहे हैं, तो इसके एंगल में क्या है log x, तो बटा में log x, इसके भी एंगल में क्या है log x, तो बटा में क्या आना चाहिए log x। काम करते हैं, तो ये हो गया 3 डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log x इनटू d log x, ये बटा में आया। और अगर डिनोमिनेटर में अपने मत लिखे तो डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा, तो d log x बाई dx प्लस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ log x बटा में क्या आएगा d log x इंटू d log x बाई dx, ये ऐसे आएगा। इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला को याद है। अब ये बताइए फॉर्मूला सेट कीजिए इसका, तो ये हो गया 3 इंटू इसका फॉर्मूला, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और ये log x तो रहेगा ही, इंटू इसका फॉर्मूला क्या 1/x प्लस ये है 4 इंटू साइन का फॉर्मूला क्या होता है cos, तो cos ऑफ log x इंटू इसका क्या 1/x, और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dy/dx है, तो इसको लोग y1 लिख सकते हैं। अब ये बताइए इसके बटा में x, इसके बटा में dx, तो 1/x का मान लेके होते हैं x इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा xy1 इक्वल टू -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, ये ऐसे आएगा। अब थोड़ा सा यहां पर और ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि हमको y2 भी चाहिए। तो लिख रहे हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां पर क्या होगा u इंटू v, x को बाहर और y1 का डिफरेंशिएशन, y1 यानी कि dy/dx का डिफरेंशिएशन, और dy/dx के डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं d2y/dx², और उसको रिप्रेजेंट करेंगे y2 से, प्लस अब y1 को बाहर किए और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इंटू 1, तो यही रहेगा इक्वल टू ये -3, और यहां ध्यान देंगे साइन log x का डिफरेंशिएशन, तो देखिए आप साइन log x का डिफरेंशिएशन किए हैं तो यही आया है, यानी कि ये क्या cos log x इंटू 1/x, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर cos ऑफ log x इंटू 1/x प्लस, और ध्यान दीजिए यहां पर क्या है 4 और
क्या है cos log x। अभी बताइए तो cos log x का डिफरेंशिएशन ये, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये। तो क्या साइन ऑफ log x इंटू 1/x, तो लिख दीजिए साइन ऑफ log x इंटू 1/x। अगर आपको यहां समझने में दिक्कत हो तो आप इसको जैसे आप यहां से बनाए हैं वैसे इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से, अब फिर देखिए इसके बटा में भी x, इसके बटा में भी x, तो ये x इधर आएगा, तो जैसे ही ये x इधर आएगा देखिए कैसे आएगा, xy2 प्लस y1, यहां से भी 1/x कॉमन ले लीजिए और ध्यान देंगे कॉमन ले लेंगे। एक बार फिर समझ लीजिएगा यहां से क्या कि साइन log x का डिफरेंशिएशन ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका वैल्यू में पुट कर, ये इसमें से कॉमन लिया 1/x, तो इसको देखिए क्या आएगा -3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये ऐसे आया। अब ये x इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां क्या आएगा x² y2 प्लस xy1, क्या आया xy1, और यहां देखिए इक्वल टू इधर ये बच गया -3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। हम लोग को साबित क्या करना है, तो यहां देखिए x² y2 प्लस xy1 प्लस y2, देखिए x² y2 प्लस xy1 आ गया। अब यहां से इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 3 cos ऑफ log x प्लस में, लेकिन 4 साइन ऑफ log x माइनस में। अगर ये भी प्लस में आ जाए तो फिर y के वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब कहीं का साइन गड़बड़ाया। एक बार आइए फिर चेक कर लेते हैं। 3 cos x का ये 3 cos का माइनस साइन और ये log x 1/x, ठीक है। 4 साइन का cos 1/x, ठीक है इतना। अब यहां से हाँ देखिए कहां मिस्टेक हुआ है, साइन log x का डिफरेंशिएशन तो cos होता है, लेकिन यहां पर जब cos का डिफरेंशिएशन तो करें तो क्या होता है माइनस होता है, यहां पर ये माइनस छूट गया है, ये सही है ना। तो यहां पर ये भी फिर माइनस छूट गया है, माइनस हो जाएगा, तो यहां पर भी ये माइनस हो जाएगा। जब ये दोनों इधर आएगा तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस xy1, और इधर जब आएगा तो प्लस 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x इक्वल टू कितना 0, और ये जो वैल्यू दिख रहा है देखिए ये किसका है, ये y का है। तो यहां से हो गया x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0, एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 रहा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का, इफ y इक्वल टू a e पावर mx प्लस b e पावर nx so that d2y/dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy/dx प्लस m n y इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे, लेट गिवन, क्योंकि गिवन है, गिवन y इक्वल टू a e पावर mx प्लस b e पावर nx। सही, क्या क्या करना है ध्यान देंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन और यहां पर 1 बार डिफरेंशिएशन, और यहां पर y के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले उसको फाइंड करना पड़ेगा, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, यहां एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, d e का पावर mx/dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये d e का पावर nx/dx। समझ रहे हैं। अब यहां से क्या होगा, ये a, यहां पर देखिए फार्मूला कौन सा सेट होगा, यहां फार्मूला सेट होगा d e का पावर x/dx इक्वल टू होता है e की पावर x। जो e के पावर में है वही बटा में आया है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर e के पावर में क्या है mx है, तो ये d e का पावर mx, तो बटा में भी क्या आएगा dmx इंटू dmx/dx। ये क्यों आया, क्योंकि जो नीचे है ऊपर जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी, तो b e का पावर nx/dnx dnx इंटू dnx/dx। अब यहां ध्यान दीजिए, e इसको क्या लिखेंगे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, इसको इस फॉर्मूले के आधार पर इंटू यहां से m बाहर ले लेते हैं, तो dx/dx की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करें तो ये भी आएगा, प्लस b इंटू e का पावर nx इंटू n। अब ये बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a m, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू a m e का पावर mx प्लस b n e का पावर nx। अगर आप समझते हैं तो इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। कैसे,
e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x और x में कितना से गुणा है m से, तो डायरेक्ट m लिख देंगे। ऐसे e के पावर nx का डिफरेंशिएशन e का पावर nx x में कितना से गुणा है n से, तो n बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहां से आइए, इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आएगा यहां देखिए, ये आएगा, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, ये dy बाई dx की जगह क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, ये हो जाएगा यहां से इक्वल टू, यहां से a और m कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दीजिए। और अभी आपको बता रहे थे e के पावर mx का डिफरेंशिएशन जैसे आप यहां पर काम किए हैं, तो क्या आएगा m इंटू e का पावर mx। अभी ना बताया आपको कि e का पावर mx का डिफरेंशिएशन करना है तो e का पावर mx का e का पावर mx और x में m से गुणा है तो m गुणा में वही हो गया, प्लस अब किसका, इस b यहां से, तो b और n कांस्टेंट है बाहर कर दिए, e के पावर nx का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर nx का डिफरेंशिएशन e का पावर nx और x में n से गुणा है तो n बगल में आ गया, गुणा आ गया ऐसे। तो देखिए क्या है, ये आ गया d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू a m स्क्वायर e का पावर mx प्लस b n स्क्वायर e का पावर nx। ये किसका वैल्यू आ गया, d2y बाई dx स्क्वायर का। अब यहां ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं यहां से ये dy बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx, ये d2y बाई dx स्क्वायर और ये y का वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू हम लोग इस LHS में रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यही हम लोग प्रूव करना है, तो लिखते हैं नाउ d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mn y, वैल्यू पुट कीजिए। तो d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू ये पुट करेंगे, am स्क्वायर e का पावर mx प्लस bn स्क्वायर e का पावर nx, किसका वैल्यू पुट किया है, d2y बाई dx स्क्वायर का, यहां से फिर माइनस m प्लस n और ये क्या dy बाई dx। तो देखिए ये dy बाई dx का वैल्यू ये यहां से नहीं, ये यहां से पुट कीजिए, ये a m e का पावर mx प्लस bn e का पावर nx, फिर क्या प्लस mn और y यानी कि ये a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx, मैंने पुट कर दिया तीनों का। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे ये देखिए, ये am स्क्वायर e का पावर mx प्लस bn स्क्वायर e का पावर nx माइनस, ध्यान देंगे m इन सब में गुणा करेगा तो क्या होगा, a m स्क्वायर, देखिए m गुणा कर रहा है तो m स्क्वायर e का पावर mx, इसको यहां पर आराम से समझेंगे, और चूंकि माइनस है तो सबका साइन चेंज कर देगा, तो a m स्क्वायर e का पावर mx, m मल्टीप्लाई किया इसमें, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस a mn e का पावर nx, यहां से m मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें तो यहां पर b होगा, b m n e का पावर nx, फिर माइनस, क्योंकि माइनस होगा सब जाएगा। अब n मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें तो ये आएगा a m यहां है और n मल्टीप्लाई कर रहा है n e का पावर mx, फिर ये n इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस n पर b लिखिए, ये b और n में मल्टीप्लाई करेगा तो n स्क्वायर e का पावर nx। अब इससे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस a mn e का पावर mx, फिर प्लस 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 b mn e का पावर nx। अब देखिए तो कौन किससे कट रहा है, am स्क्वायर e का पावर mx और यहां से भी am स्क्वायर e का पावर mx कट गया, bn स्क्वायर e का पावर nx, यहां से भी ये bn स्क्वायर e का पावर nx कर दिया, सही है ना। उसके बाद और देखिए और क्या है, यहां से माइनस bmn e का पावर nx प्लस bmn e का पावर nx माइनस amn e का पावर mx प्लस amn e का पावर mx, देखिए सब कट गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया कि इफ y इक्वल टू 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x सो दैट d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। सॉल्व करते हैं। जो गिवन है पहले उसको लिखिए, गिवन और क्या गिवन है, y इक्वल टू 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये y के जगह dy बाई dx इक्वल टू 500 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे e का पावर x वाला फार्मूला, तो e का पावर x का e का पावर x इनटू x में कितने से मल्टीप्लाई है 7 से, तो 7 बाहर कर देंगे, समझ रहे हैं। प्लस 600 को 600 रहने दीजिए, कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, e का पावर x का e का पावर x रहने दीजिए इनटू माइनस 7 को बाहर कर देंगे, x में मल्टीप्लाई है। आप पूछेंगे ये कैसे कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहां से थोड़ा सा, ये d e पावर अगर यहां पर ax मान लीजिए ax है बाई dx, तो फॉर्मूला कैसे सेट होता है, d e का पावर ax बाई d ax, क्योंकि जो e के पावर में नीचे आएगा इनटू ax dAx बाई dx। ये जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन में ही बताया गया है, आप यहां से समझ लीजिए। तो e का पावर x का, अब तो यहां से e का पावर x लग जाएगा इनटू यहां से क्या आएगा a, तो वही काम तो यहां भी हो रहा है, देखिए ना, e का पावर x का फॉर्मूला क्या, e का पावर x इनटू x में a से मल्टीप्लाई है, तो बगल में a आ गया, यहां पर भी वही का 7 बगल में आया, यहां पर माइनस 7 आया, समझ रहे हैं। चलिए तो यहां से क्या आया, यहां से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसको तो लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, ध्यान देंगे ये 500 है, 500 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इनटू 7 है ये भी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, लेकिन जब e का पावर 7x का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फिर क्या आएगा इनटू e का पावर 7x, तो आएगा एक बार और इनटू बेस 7, ध्यान दीजिए 500 इनटू 7 बाहर आ गया कांस्टेंट है। अब e का पावर 7x का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x का e के पावर x में कितना से मल्टीप्लाई 7 से, तो बगल में 7 आ गया, फिर प्लस 600 इनटू माइनस 7 कांस्टेंट है, देखिए ये बार कांस्टेंट बाहर आ गया। अब e का पावर माइनस 7x का, तो e का पावर माइनस 7x, लेकिन x में कितना से मल्टीप्लाई है माइनस 7 से, तो माइनस 7 इधर आ सकता है ऐसा। अब ये बताइए d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 500 इनटू e का पावर 7x, और ये 7 तो 7 का 49 प्लस ये देखिए 600 इनटू e पावर माइनस 7x, और यहाँ देखिए माइनस 7 इंटू माइनस 7, ये भी क्या आएगा 49, तो दोनों में से 49 मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया। अब ये वैल्यू किसका है, तो यहाँ देखिए ये वैल्यू किसका है, y का है, तो यहां से हम लोग का प्रूव हो गया क्या कि d2y बाई d2y, कलर चेंज करते हैं, ये d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या 49y, एंड दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी प्रूव हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 क्या हम लोग का देखिए, इफ e पावर y into x plus 1 equal to 1 so that d2y by dx square equal to dy by dx का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले गिवन e पावर y into x plus 1 equal to 1। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर क्या ये e पावर y एक्सपोनेंशियल और ये x plus 1 अलजेब्रिक, तो e into v का हम यूज करेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन किसका, तो ये e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 और बाई dx इक्वल टू, इधर 1 कांस्टेंट है तो इसका कितना 0। अब e इंटू v का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो e इंटू v का फॉर्मूला जानते हैं u इंटू v इक्वल टू ऐसे u और ये v, तो किसी एक को बाहर, u को बाहर किए v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर किए u का डिफरेंशिएशन, ऐसे होगा। यही काम यहां पे यूज करना है, यूज कीजिए वो। तो क्या कि किसी एक को बाहर, तो मैंने e के पावर y को बाहर किया और डिफरेंशिएशन x प्लस 1 का बाई dx प्लस अब x प्लस 1 को बाहर किए d e पावर y बाई dx इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, e के पावर y को बाहर किए इसका डिफरेंशिएशन यानी dx प्लस 1 बाई dx प्लस x प्लस 1 को बाहर किए तो d e पावर y बाई dx। अब यहां से क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, तो ये e पावर y ये अलग अलग करेंगे तो ये देख लीजिए क्या आएगा dx बाई dx
प्लस d1/dx प्लस x प्लस 1 और यहाँ फार्मूला, तो फार्मूला कैसे सेट होता है, जो e के पावर में हो बटा में आया हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर y बटा में क्या आएगा dy, जो नीचे आया सो ऊपर भी जाएगा और बटा में dx है तो dx ये आएगा, ऐसे आ गया। सबको सॉल्व कर दीजिए। तो e का पावर y इंटू ये 1 प्लस 0 प्लस x प्लस 1, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e के पावर x, तो यहाँ पर e के पावर y है तो e के पावर y रहेगा इंटू dy/dx इक्वल टू कितना 0। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहां से ये तो हो जाएगा e का पावर y प्लस और x प्लस 1 इंटू e का पावर y, क्या यहां से इसका वैल्यू कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए यहां से, तो प्लस में ये हो जाएगा 1 इंटू dy/dx इक्वल टू कितना 0। ये फिर समझिए, ये तो हो गया e का पावर y प्लस इसके जगह 1 कहां से, तो ये 1, इसको काम कीजिए, इसको 1 लिख दीजिए और यहां बगल में कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से, सही है ना, इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो यहां से देयरफॉर dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, तो ये तो dy/dx प्लस में इधर तो माइनस में माइनस e पावर y, समझ में आएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, तो लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसके जगह लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस को बाहर करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर y/dx, x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला सेट कीजिए, तो माइनस d e पावर y कितना dy, क्यों e के जो पावर में वो बटन में आएगा इनटू dy/dx। अब ये बताइए माइनस इसके जगह e का पावर y इनटू dy/dx और ये हो गया d2y/dx स्क्वायर और यहां से इसको मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए 2 और ये लिख देते हैं क्या फ्रॉम 2 और यहां देखिए माइनस e के पावर y की जगह क्या कर देंगे, ये dy/dx पुट कर देंगे यहां पर, तो ये आ गया d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx इनटू dy/dx, तो ये आ गया d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और करते हैं चैप्टर को फिनिश। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.7 के लास्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 17 को, और उसके बाद इस चैप्टर को करते हैं फिनिश, यानी कि एक्सरसाइज 5.7 को करते हैं फिनिश। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर का इफ y इक्वल टू 10 x का होल स्क्वायर सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन और लिखिए गिवन y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और y का डिफरेंशिएशन dy/dx और इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई dx। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि पावर में क्या है कांस्टेंट, तो जब भी पावर में कांस्टेंट हो आप फॉर्मूला यूज करेंगे dx पावर n/dx का। कैसे यूज करते हैं, तो पावर को बाहर और पावर में से एक कम, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, फॉर्मूला अप्लाई कभी होगा कि जिसका पावर है वो बटा में हो, x का पावर है तो बटा में x हो, यहाँ पर किसका पावर है 10 इनवर्स x का पावर है तो बटा में क्या आएगा 10 इनवर्स x, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d10 इनवर्स x और जो नीचे है ऊपर भी जाएगा तो d10 इनवर्स x/dx। यहां से क्या करेंगे पावर को बाहर और पावर में से एक कम है, तो जब पावर में से एक कम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा d10 इनवर्स x इंटू और उसका क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ से एक और काम करेंगे, और काम क्या करेंगे कि ये जो आया है यह तो dy/dx का वैल्यू है ऐसा, ये इधर आके जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस x स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 2 और ये हो गया 10 इनवर्स x। अब इसको क्या कीजिए एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, तो लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इंटू v पर तोड़ेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर को बाहर किए dy/dx, देखिए dy/dx को क्या लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, प्लस
अब dy बाई dx को बाहर किए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर किए, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन dy बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx को बाहर किए, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू, और यहाँ देखिए इधर क्या है तो इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे सॉल्व कर देते हैं तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए d2 बाई dx स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं y2 पुट कर देंगे, प्लस dy बाई dx की जगह क्या करेंगे y1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा इंटू में 2x इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये इधर आके जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा ये तो एक होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर y2 प्लस जब ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये y1 और इक्वल टू बचा 2 एंड दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। इस तरीके से हम खत्म किए डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 5.7 तक जो भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है उसको हम लोग फिनिश किए विद कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। उसके बाद हर एक चैप्टर को भी, इसके बाद डिफरेंशिएशन पर बेस्ड एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो भी आप देखें, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित भी हो रहा होगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल सके और समय से आप वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।